Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 2.6. Now open your book at page number 52. And the fourth question of this exercise is simplify and write your answer in the form a plus b iota. चलें जी, हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने इनको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2/1 प्लस अयोटा। हमारे पास ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ये क्वेश्चन है, हमने इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये एज इट इज लिख देंगे -2/1 प्लस अयोटा, ये हम एज इट इज लिख देंगे। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका हम कंजुगेट फाइंड करके उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसके साथ, और डिवाइड भी कर देते हैं। अब कंजुगेट हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो अयोटा के साथ साइन होता है हम वो चेंज कर देते हैं। तो हम इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी हमारे पास ये फिर क्या इसका आएगा कंजुगेट डिनोमिनेटर का, हमारे पास ये 1। अब ये अयोटा के साथ प्लस की सिंबल है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। -2 एज इट इज आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ब्रैकेट में 1 माइनस अयोटा लिख देंगे, ओवर नीचे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1 माइनस अयोटा से। चलें जी, ये आ गया। अब ये 2 जो है ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 2 1 टाइम 2 आ गया, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ गया साथ में, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ गया, जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इसके साथ 1 है तो 2 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा फिर 2, और साथ में अयोटा आ जाएगा 2 अयोटा ओवर। अब ये देखें, हमारे पास दो वैल्यूज अगर हों और उनके साइन ऑपोजिट हों और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हों तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ 1 जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और अयोटा जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ देखिए अब इसी तरह ये भी 1 जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अयोटा जो है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यही हमारे पास कंडीशन आ गई है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही आ गई। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर है, ए हमारे पास क्या है 1 है तो हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे, बिटवीन में माइनस की सिंबल है तो माइनस आ जाएगा, और फिर आगे क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारे पास बी क्या है हमारे पास अयोटा है तो हम अयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसे फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, फिर इसमें से हम जो है -2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास रिमेनिंग फिर क्या रह गया, इधर 1 रह गया 1, और ये जब माइनस भी हमने साथ में कॉमन निकाला है माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, और साथ में इधर फिर हम 2 इसे कॉमन निकाल चुके हैं तो हमारे पास फिर रिमेनिंग क्या इधर अयोटा, तो इधर हम साथ में लगा देंगे अयोटा। चलें जी, अब ये देखिए 1 को हम 1 के स्क्वायर का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के ही, तो हम इधर फिर लिख देंगे 1 माइनस अयोटा स्क्वायर का मतलब है कि अयोटा हमारे पास 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब जो इनके साथ ऊपर एक्सपोनेंट पे कोई भी डिजिट नहीं है इसका मतलब है कि इनके एक्सपोनेंट पे हमारे पास इधर 1 1 है, और जब भी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास फिर ये अयोटा 1 + 1 हमारे पास अयोटा 2 आ गया, यानी अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा फिर इधर, तो इधर हम लिख देंगे अयोटा स्क्वायर। अब हम ये एज इट इज लिख देंगे -2 1 माइनस अयोटा ओवर। अब ये देखिए 1 एज इट इज लिख दिया, माइनस अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास -1 के, तो हम इसे -1 की यहाँ पुटिंग कर देंगे -1, ये आ गया। अब हमने ये फिर एज इट इज लिख देंगे हम 1 माइनस अयोटा ओवर 1, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना तो हम इनको सिंबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा +1। अब इन्हें हम प्लस कर लेंगे, ये -2 1 माइनस अयोटा एज इट इज लिख दिया, और 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा फिर 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग अब क्या है -1 माइनस अयोटा। ये माइनस जो है ये अंदर इस ब्रैकेट के साथ के अंदर जो वैल्यूज है उनके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है तो प्लस आ गया इधर,
प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इधर माइनस आ जाएगा, साथ में आ गया हमारे पास 1 -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो इधर आ जाएगा फिर हमारे पास प्लस अयोटा। चलें जी, ये आ गया हमारे पास -1 प्लस अयोटा। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 + 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा। हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे इसके डिनोमिनेटर का, तो उसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इसके साथ होल क्वेश्चन के साथ, और डिवाइड भी कर लेंगे। तो पहले हम ये एज इट इज लिख लेते हैं, 2 + 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ। हम सेम यही लिखेंगे, लेकिन इसके साथ जो सिंबल होगी वो हम चेंज कर देंगे। इधर हमारे पास 4 है और ये माइनस में सिंबल है, तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा प्लस अयोटा। अब यही हम नीचे भी लिख देंगे हमने, क्योंकि इसके साथ डिवाइड भी करना है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये ऊपर वाला जो दोनों है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और नीचे वाली दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इन्हें ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 2 + 3 अयोटा 4 + अयोटा, ये आ गया। इनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमारे पास ये फिर आ जाएगा 4 माइनस अयोटा और 4 + अयोटा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट, तो पहले हम इस 2 को मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कर देते हैं। 2 × 4 + अयोटा। अब इधर क्या है, +3 अयोटा, ये लिख दिया। अब इसको हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 4 + अयोटा, हमने ये लिख दिया ओवर नीचे। ये देखें हमारे पास ये भी इसी फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यूज सेम है, इनके दरमियान सिंबल्स जो है वो अपोजिट हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। इट्स मीन कि यहाँ भी हमारे पास फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, ये वाला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, a² - b²। ये यहाँ भी देखें a + b है और a - b है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये भी देखें हमारे पास यहाँ जो 4 है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और अयोटा जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी 4 a को रिप्रेजेंट कर रहा है और अयोटा b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ भी a - b और a + b है, इट्स मीन कि यहाँ भी हम फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम इधर लिख देंगे, हमारे पास a क्या है, 4 है, तो हम 4 का स्केयर ले लेंगे। बिटवीन में माइनस है, तो b हमारे पास क्या है, अयोटा, तो हम अयोटा का स्केयर ले लेंगे। अब ये 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 अयोटा जो है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, और जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 2 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा +2 अयोटा ओवर। अब ये +3 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 12 + 12 अयोटा। अब जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इसके साथ 1 है। 3 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा +3 अयोटा। अब ये देखें, इसके ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है, इसके भी एक्सपोनेंट पे 1 है और इसके एक्सपोनेंट पे भी 1 है। इसके एक्सपोनेंट पे कोई डिजिट नहीं होता, उसके ऊपर 1 होता है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और जब टावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती है, तो हमारे पास ये फिर आ जाएगा 1 + 1 2, यानी अयोटा स्केयर हो जाएगा ये फिर ओवर। 4 के स्केयर का मतलब है कि हमारे पास ये है 4 × 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर 16, तो हम इधर 16 लिख देंगे माइनस अयोटा स्केयर। ये देखें 8 है हमारे पास, अब ये भी अयोटा में है और ये भी अयोटा में है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 12 + 2 हमारे पास आ जाएगा 14 + 14 अयोटा। अब ये +3 अयोटा स्केयर, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम इसी की पुटिंग कर देंगे जहाँ जहाँ अयोटा स्केयर होगा। इधर अयोटा स्केयर है तो इसकी प्लेस पे हम -1 की पुटिंग कर देंगे ओवर 16 माइनस, यहाँ भी अयोटा स्केयर है तो -1 पुट कर देंगे हम। अब हमारे पास ये आ जाएगा फिर 8 + 14 अयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा फिर 3 ओवर 16, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है तो +1 आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास है प्लस में 8 है और माइनस में 3 है, ये +8 और -3। दो साइन अगर अपोजिट हों तो हम उन्हें माइनस करते हैं, लेकिन साइन वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है। 8 में से 3 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और ग्रेटर प्लस में है वैल्यू तो हम प्लस में 5 ही लिखेंगे। तो हमारे पास फिर इधर आ जाएगा 5 + 14 अयोटा ओवर 16 + 1 17 आ गया। अब ये देखें हमारे पास ये आया है डिनोमिनेटर
और न्यूमरेटर की फॉर्म में, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो अब ये देखें हमारे पास ये जो है 17 ये 5 के नीचे भी है और 14 अयोटा के नीचे भी है, हम इसे सेपरेटली लिख सकते हैं। तो हम फिर इसे इस तरह लिख देंगे 5/17 plus 14/17 iota. Now the third part of this question is 9 minus 7 iota over 3 plus iota. इसको भी हमने a plus b iota की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी हम अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही इसको भी हम सोल्व करेंगे। हमारे पास ये 9 minus 7 iota over 3 प्लस अयोटा जो है इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। तो हम कॉन्जुगेट इसी तरह फाइंड करते हैं कि अयोटा के साथ जो हमारे पास सिंबल होती है हम उसे चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ प्लस है सिंबल हमारे पास, तो हम इसे फिर माइनस कर देंगे। 3 माइनस अयोटा, आगे अयोटा एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये इसी के साथ हमने डिवाइड भी करना है 3 माइनस अयोटा के साथ। अब ये देखें यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास क्या है 9 माइनस 7 अयोटा और 3 माइनस अयोटा ओवर यहाँ हमारे पास क्या है 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा। चलें जी, इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कैसे करेंगे कि हम 9 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कैसे करेंगे कि हम पहले 9 को लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ। हमारे पास क्या है इधर 3 माइनस अयोटा, अब आ जाएगा -7 अयोटा, -7 अयोटा। अब आगे फिर यही ब्रैकेट हम आगे लिख देंगे 3 माइनस अयोटा। अब -7 अयोटा को भी हम इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर। अब ये देखें यहाँ भी हमारे पास वही कंडीशन आ गई है, सेम वैल्यूज है और साइन इनके ऑपोजिट है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही है। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला फिर अगेन लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसी के इक्वल होता है ना, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ भी हमारे पास जो 3 है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और अयोटा b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी a3 a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अयोटा जो है b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास यही कंडीशन आ गई सेम, a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम यही फॉर्मूला फिर इधर भी पुट कर देंगे। पहले a स्क्वायर है तो a हमारे पास क्या है 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आगे क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे और आगे b स्क्वायर है तो b क्या है हमारे पास अयोटा, तो हमारे पास इधर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब ये 9 इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -7 अयोटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 3 टाइम 27। इसके साथ कोई डिजिट शो नहीं होता, उसके साथ 1 होता है, इसके साथ 1 है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे। 9 1 टाइम 9 अयोटा आ जाएगा। अब ये -7 अयोटा इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा। 7 3 टाइम 21 आ जाएगा अयोटा साथ में, क्योंकि इसके साथ अयोटा है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा इधर, और इधर इसके साथ 1 है। 7 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 7। अब ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है, और इसके भी एक्सपोनेंट पे 1 है और इसके भी 1 है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका फिर हमारे पास एक्सपोनेंट बन जाएगा 2, यानी 7 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर 3 स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा फिर 9 के। तो हम इधर 9 लिख देंगे माइनस अयोटा स्क्वायर, 7 एज इट इज लिख दिया। अब ये भी अयोटा में है और ये भी अयोटा में है। अब हमने ये दोनों साइन जो है ये हमारे पास क्या है -21 है ये, और ये -9 है। अब अगर दोनों साइन सेम हो तो हम उन्हें ऐड करते हैं और साइन वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है। अब 21 में हम अगर ऐड करें 9 को तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 हमारे पास 10 आ गया, 1 कैरी चला गया और इधर हमारे पास फिर 30 आ गया, और ग्रेटर हमारे पास क्या है 21 है, इसके साथ माइनस है तो हम साथ में माइनस लगा देंगे। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा -30, साथ में क्या है इधर हमारे पास अयोटा है तो हम साथ में अयोटा लगा देंगे। अब ये देखिए +7 और अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम इसी की पुटिंग अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे कर देंगे। यहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर होगा यहाँ अयोटा स्क्वायर है तो हम -1 लगा देंगे ओवर
9 माइनस यहाँ भी अयोटा स्केयर है तो इसकी प्लेस पे हम -1 की पुटिंग कर देंगे। 27 माइनस 3 अयोटा एज इट इज लिख दिया और प्लस मल्टीप्लाई पे माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ गया। 7 1 टाइम 7 ओवर 9 एज इट इज लिख दिया। माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा, साथ में 1। अब हमारे पास क्या है रिमेनिंग, इधर हमारे पास 27 में हमने प्लस 27 में हमने माइनस करना है 7 को। अब ये देखें दो साइन अगर ऑपोजिट हो तो हम माइनस करते हैं। अब ये हमारे पास फिर आ जाएगा ये इधर 0 और साथ में 2 और ग्रेटर डिजिट के साथ जो साइन होता है हम वो लगाते हैं। ग्रेटर हमारे पास इधर 27 है, उसके साथ प्लस है तो हमारे पास प्लस में 20 आएगा। फिर तो इधर हमारे पास फिर आ गया 20 माइनस 3 अयोटा ओवर 9 प्लस 1 10। देखिए ये हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आंसर आया, लेकिन हमें उसने बोला कि हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसका आंसर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए ये 10 जो है ये 20 के नीचे भी है और 10 माइनस 3 अयोटा के नीचे भी है। हम इसे सेपरेटली लिख सकते हैं तो हम इसे कर लेंगे फिर इस तरह से 20 ओवर 10 माइनस 3 अयोटा ओवर 10। अब इनमें से जिस चीज की कटिंग पॉसिबल है हम उसकी कटिंग कर देंगे। 10 1 टाइम 10 10 2 टाइम 20 आ जाएगा। ये हमारे पास 30 अयोटा है, इधर 30 अयोटा आएगा। ये हमारे पास 30 अयोटा था, इधर 30 अयोटा। चलें जी, अब ये देखें इसकी भी कटिंग पॉसिबल है। 10 1 टाइम 10 10 3 टाइम 30। तो हमारे पास फिर रिमेनिंग क्या रह गया, इधर 2 और इधर -3 iota. चलें जी, here it is done. Now the fourth part of this question is 2 minus 6 iota over 3 plus iota minus 4 plus iota over 3 plus iota. इसे भी हमने a plus b iota की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही आएगा, हमारे पास नीचे 3 प्लस अयोटा, इसका एलसीएम हमारे पास 3 प्लस अयोटा आ गया। अब हम इसी तरह करते हैं कि हमारे पास ये 3 प्लस अयोटा जो एलसीएम है उसे हम ऊपर रखते हैं और जो नीचे होता है उसे हम नीचे रखते हैं, 3 प्लस अयोटा, और इनको डिवाइड कर लेते हैं। इधर हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 को हम इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस अयोटा, बिटवीन में माइनस आ गया इधर। और इसी तरह हम इसको भी करेंगे, एलसीएम को ऊपर रखा, नीचे वाले को नीचे रखा, को डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा। चलें जी, अब ये माइनस जो है ये ब्रैकेट का मतलब है कि इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर 2 माइनस 6 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होती है तो इधर प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। फिर 4 और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है तो इधर माइनस अयोटा आ जाएगा ओवर 3 प्लस अयोटा। अब ये देखें हमारे पास इधर है +2 और -4 और +2। अब दो साइन अपोजिट हों तो हम उन्हें माइनस करते हैं, लेकिन और साथ में सिंबल वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है। 4 में से 2 माइनस करेंगे हम तो 2 आ गया, और ग्रेटर इधर 4 है तो साथ में माइनस है तो हम साथ में माइनस लगा देंगे तो इधर फिर हमारे पास आ जाएगा -2। अब इधर देखें ये भी अयोटा में है और ये भी अयोटा में है। हमारे पास है -6 और इस जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इधर 1 है तो इधर -1 है। ये दोनों साइन सेम है, अगर दो साइन सेम हो तो हम उन्हें ऐड करते हैं और सिंबल वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है। 6 + 1 हमारे पास आ गया 7 और ग्रेटर इधर हमारे पास 6 है तो इसके साथ माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा तो हमारे पास फिर आ जाएगा -7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमने ये एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हम इसे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही हम इसे सोल्व करके तो हम a + b अयोटा की फॉर्म में इसका आंसर ले आएंगे। तो हमने अब क्या करना है, हमारे पास ये आया है इसका एलसीएम, हम इसको पहले एज इट इज लिख देंगे। हमारे पास है -2 -7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। इसे हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसके डिनोमिनेटर के। हमारे पास क्या है इधर 3 प्लस अयोटा तो हमारे पास फिर इधर आ जाएगा 3 माइनस अयोटा। कॉन्जुगेट हम इसी तरह फाइंड करते हैं ना कि हम जो अयोटा के साथ सिंबल होती है उसे हम चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो हम इधर फिर माइनस लिख देंगे। अब इसी तरह हम इसे डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस अयोटा के साथ ही।
अब ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो हम ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इन्हें। हमारे पास आ जाएगा -2 -7 अयोटा, और दूसरा हमारे पास क्या है 3 माइनस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, 3 माइनस अयोटा। चलें जी, इनको हमने ब्रैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब -2 को पहले हम इसके साथ लिख देते हैं -2, और आगे ये ब्रैकेट हम लिख देंगे 3 माइनस अयोटा। अब हमारे पास आगे क्या -7 अयोटा को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अयोटा के साथ ओवर। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे यही कंडीशन आ गई है, इधर जो 3 है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और अयोटा b को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर भी a को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 और अयोटा b को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास वही सेम कंडीशन आ गई a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस b a माइनस b, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो हम सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारे पास a क्या है, हमारे पास a इधर 3 है, तो हम इधर 3 लगा की पुटिंग कर देंगे 3 और इसका स्क्वायर आगे माइनस साइन के बिटवीन में, और b इधर हमारे पास क्या है अयोटा है, तो हम इधर अयोटा का स्क्वायर ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास ये आ गया। अब ये 2 जो है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -7 अयोटा जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -2 है, अब जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होती है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, 3 2 टाइम हमारे पास इधर 6 आ गया, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है तो प्लस आ गया। 2 जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इधर 1 है, तो 2 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा। अब ये -7 अयोटा को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ भी हमारे पास प्लस है सिंबल, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया 3 7 टाइम 21 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो 7 अयोटा को हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 अयोटा। अब ये देखिए अयोटा अयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जिसके एक्सपोनेंट पे कुछ भी नहीं होता उसके एक्सपोनेंट पे 1 होता है, तो ये एक्सपोनेंट इनके फिर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 हमारे पास फिर आ जाएगा इधर 2 ओवर 3 स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास ये 3 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 है हमारे पास, तो हम इसकी पुटिंग कर देंगे इधर, हमारे पास इधर आ जाएगा ये 9 माइनस अयोटा स्क्वायर। देखिए 7 3 टाइम 21 साथ में अयोटा भी है, तो हम इधर साथ में इधर हमारे पास अयोटा भी आएगा, अयोटा -21 7 3 टाइम 21 और साथ में अयोटा 21 अयोटा। अब हमारे पास ये आ जाएगा -6 एज इट इज लिख देंगे। अब ये भी अयोटा में है और ये भी अयोटा में है, अब हम 21 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फिर 11 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और इधर 1 आ जाएगा, हमारे पास आ गया 19, और साइन हमेशा हम वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है, इधर 9 माइनस है तो हम साथ में माइनस लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -19 अयोटा। अब प्लस आ गया 7, अब अयोटा स्केयर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम इसी की पुटिंग कर देंगे जहां जहां अयोटा स्केयर होगा, इधर अयोटा स्केयर है तो -1 आ गया ओवर 9 माइनस इधर भी अयोटा स्केयर है तो हम साथ में -1 लगा देंगे इधर, ये हमारे पास आ गया -6 -19 अयोटा। अब ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो -7 आ जाएगा ओवर 9 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो +1 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों सिंबल सेम है, माइनस माइनस में है, तो ये भी हमारे पास फिर ऐड हो जाएंगे, -6 -7 इनको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, और साथ में सिंबल वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है तो माइनस आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा फिर हमारे पास -13 -19 अयोटा ओवर 9 + 1 हमारे पास आ जाएगा फिर 10। अब ये देखिए हमारे पास ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में ये आया है इसका आंसर, लेकिन हमने इस a + b अयोटा के फॉर्म में इसका आंसर देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 10 जो है ओवर का मतलब है कि ये 10 जो है ये 13 -13 के नीचे भी है और -19 अयोटा के नीचे भी है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं -13 ओवर 10 -19
over 10 iota. चलें जी, here it is done. Now the fifth part of this question is 1 plus iota over 1 minus iota का whole square. अब इसको भी हमने इसी होल स्क्वायर के अंदर रहते हुए हमने इसको सोल्व करना है। तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। हमारे पास 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा है, हम इसकी पुटिंग एज इट इज़ कर देंगे और इसी को जो डिनोमिनेटर है उसका हम कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। और इधर कॉन्जुगेट हम इसी तरह करते हैं कि हमारे पास आयोटा के साथ जो सिंबल होती है हम वो चेंज कर देते हैं। जस्ट हम आयोटा के साथ जो सिंबल है उसे चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर फिर प्लस आयोटा, और इसी के साथ हमने डिवाइड भी करना है 1 प्लस आयोटा के साथ, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर ले लेंगे। अब इसमें ये देखें, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास 1 प्लस आयोटा आ गया और ऊपर क्या है, यहाँ भी 1 प्लस आयोटा है ओवर यहाँ हमारे पास 1 माइनस आयोटा है और 1 प्लस आयोटा, और इसका हमारे पास ऊपर होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब ये जो 1 है, इस 1 को पहले हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर 1, और ब्रैकेट हमारे पास क्या 1 प्लस आयोटा। अब बिटवीन में हम लिख देंगे प्लस आयोटा। अब इस प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास फिर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर। अब ये भी देखें, हमारे पास 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी ए स्क्वायर का वही फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसी के इक्वल होता है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हम यही फॉर्मूला पुट कर देंगे। यहाँ जो है 1 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है आयोटा। अब यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी, हमारे पास यही सेम कंडीशन आ गई है, तो हम यही फॉर्मूला फिर यहाँ अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे। बिटवीन में माइनस के सिंबल है तो माइनस आ गया। अब आगे क्या बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारे पास आयोटा है, तो हम आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका हमारे पास क्या है होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर ले लेंगे। अब इसे फर्दर आगे सोल्व करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आ जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा। प्लस आयोटा को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आयोटा को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा ही आएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखें इनके एक्सपोनेंट पे भी, जिसके एक्सपोनेंट पे कुछ नहीं होता उसके एक्सपोनेंट पे हमारे पास 1 होता है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, और पावर्स जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस 1 फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास ओवर। 1 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमारे पास 1 ही आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब ये 1 एज इट इज लिख देंगे हम, 1 प्लस, अब ये भी देखें आयोटा है, ये भी आयोटा है, इनके साथ जिनके साथ कोई डिजिट नहीं होता 1 होता है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया 2 आयोटा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हम यही पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे, -1 आ गया ओवर 1 माइनस, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है तो -1 लिख देंगे हम। ये सारे का होल स्क्वायर है हमारे पास। अब ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 आयोटा एज इट इज लिख देंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो -1 आ जाएगा ओवर, हमारे पास इधर क्या है 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो साथ में इधर आ जाएगा +1। अब इस सारे का हमने ले लेना है होल स्क्वायर। +1 इस -1 से कैंसिल हो गया, हमारे पास इधर रिमेनिंग अब क्या है 2 आयोटा ओवर 1 + 1 हमारे पास क्या होता है 2। अब इस सारे का हमने ले लेना है होल स्क्वायर। अब ये देखें ये भी 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या अब रिमेनिंग है इधर आयोटा स्क्वायर है हमारे पास। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम इधर लिख देंगे आयोटा स्क्वायर है तो ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम इधर लिख देंगे -1। यहाँ हमारे पास -1 आया है इसका आंसर। अब हमारे पास रियल पार्ट तो इसका है, हमने क्योंकि फाइंड करना था a + b आयोटा। अब हमारे पास रियल पार्ट यानी a तो मौजूद है लेकिन b आयोटा हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। a हमारे पास -1 तो है लेकिन b आयोटा नहीं है, तो हमने क्योंकि इसी में आंसर देना है a + b आयोटा, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। a हमारे पास क्या पहले रियल पार्ट हमारे पास क्या -1 है तो हम -1 लिख देंगे। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है तो हम उसे फिर प्लस
ज़ीरो अयोटा लिख देंगे। यानी ज़ीरो अयोटा का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है इधर, लेकिन हमारे पास हमने इसे ज़ीरो को साथ लगा के हमने इसका इमेजिनरी पार्ट भी साथ में ऐड कर दिया है। चलें जी, हियर इट इज़ डन। इसमें हम ये करेंगे कि हम इन दोनों ब्रैकेट्स को 1 के साथ लैदा पहले डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फिर 1/2 + 3 अयोटा, 1/1 - अयोटा। अब हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हमने इसका कॉन्जुगेट लेके हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 1/2 + 3 अयोटा हम पहले एज इट इज लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 2। कॉन्जुगेट में हम ऐसे ही करते हैं ना कि हम सिर्फ अयोटा के साथ जो सिंबल होती है वो चेंज करते हैं। तो अब इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, -3 अयोटा। अब इसी के साथ हमने डिवाइड भी करना है, 2 - 3 अयोटा। अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी करेंगे इस ब्रैकेट के साथ भी। 1/1 - अयोटा एज इट इज लिख देंगे हम। इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम इसके कॉन्जुगेट के साथ। 1, अब ये सिंबल चेंज हो जाएगी, 1 + अयोटा आ जाएगा। और इधर भी 1 + अयोटा ही, क्योंकि हमने इसको डिवाइड भी उसी के साथ ही करना है। अब ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 - 3 अयोटा के साथ, ओवर इन दोनों को भी हम ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। 2 + 3 अयोटा और 2 - 3 अयोटा। अब इसी तरह हम इसको भी ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ हम ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 + अयोटा के साथ, ओवर अब इसको 1 - अयोटा को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 + अयोटा से। चलें जी, ये आ गया। अब 1 को अगर मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 1 2 टाइम हमारे पास 2 ही आ जाएगा, और 1 को -3 से करेंगे तो -3 ही आएगा अयोटा, ओवर यहाँ भी देखें हमारे पास फॉर्मूला वही क्रिएट हो रहा है कि हमारे पास 2 जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 अयोटा जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 यहाँ ए को और यहाँ भी 3 अयोटा जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई क्रिएट हो रहा है। A² - B², ये हमारे पास इक्वल होता है A + B और A - B के। तो हम सेम यही फॉर्मूला इधर अप्लाई कर देंगे। A² है पहले हमारे पास, तो A² हमारे पास क्या है, इधर A क्या है हमारे पास, ये 2 है, तो हम 2 लगा देंगे इधर 2 का स्क्वायर। अब बिटवीन में माइनस है तो हम माइनस की पुटिंग कर देंगे। अब B क्या है हमारे पास 3 अयोटा है, तो हम 3 अयोटा की पुटिंग कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये आ गया। अब सेम इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 को पहले मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास 1 आ गया। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया, ओवर इसमें भी ये देखें दोनों वैल्यूज जो सेम है और साइन ऑपोजिट है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो सेम यही फॉर्मूला फिर हमारे पास यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। इसके हमारे पास यहाँ भी ए जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो अयोटा है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी 1 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और अयोटा जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसी तरह यही फॉर्मूला सेम अप्लाई कर देंगे। ए स्केयर पहले लेना है हमने, तो हमारे पास ए क्या है 1 है, तो 1 का स्केयर ले लेंगे। बिटवीन में माइनस की सिंबल है तो माइनस आ गया। अब बी है, बी स्केयर है, तो बी क्या है हमारे पास अयोटा है, तो हम अयोटा का स्केयर ले लेंगे। ये आ गया। ये एज इट इज लिख देंगे हम 2 - 3 अयोटा ओवर 2 टाइम 2 स्केयर का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 - 3 अयोटा स्केयर, इसका मतलब है 3 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 अयोटा से। 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा, जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 9 आ जाएगा, और अयोटा को इसके भी एक्सपोनेंट पे 1 है, इसके भी एक्सपोनेंट पे 1 है, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्केयर हो जाएगा फिर ये। तो हम इसकी प्लेस पे हम फिर 9, अब यहाँ भी हमारे पास क्या है 1 + अयोटा है, तो हम वैसे ही लिख देंगे एज इट इज। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, जहां जहां अयोटा स्केयर है वहां वहां हम -1 की पुटिंग कर देंगे। ये 2 - 3 अयोटा एज इट इज आ गया, ओवर 4 - 9। अब इधर अयोटा स्केयर है तो -1 पुट कर देंगे हम। अब 1 + अयोटा एज इट इज आ गया, ओवर 1 - अयोटा स्केयर की प्लेस पे हम -1 की पुटिंग कर देंगे। अब ये एज इट इज हम लिख देंगे 2 - 3 अयोटा ओवर 4
माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा 9। 1 प्लस अयोटा हम एज इट इज लिख देंगे ओवर 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस 1 आ जाएगा। चलें जी, इसे आप फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये एज इट इज लिख दिया हमने 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 9 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब 1 प्लस अयोटा ओवर 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 2 से, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 टाइम्स 6 आ गया, 2 1 टाइम 2 तो हमारे पास इधर फिर आ जाएगा 26। अब ये इस 2 को पहले हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस अयोटा के साथ। अब -3 अयोटा को हम इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। अब ये 2 जो है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -3 अयोटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 टाइम, हमारे पास आ जाएगा 2। अब जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इधर 1 है, 2 1 टाइम 2 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास इसके साथ। -3 1 टाइम 3 अयोटा आ गया और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो इधर माइनस आ जाएगा। इसके साथ भी इधर 1 है, 3 1 टाइम 3 अयोटा, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो तो वो ऐड हो जाती हैं तो 1 + 1 2 आ गया, इधर -3 अयोटा स्केयर हो गया ये ओवर 26। अब ये देखें ये भी अयोटा में है और ये भी अयोटा में है, हम इनको ऐड कर लेंगे। 2 हमारे पास क्या है, -3 है और +2 है। साइन अपोजिट हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं, लेकिन सिंबल वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है। 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया और ग्रेटर इधर 3 है तो साथ में माइनस आ जाएगा, फिर 3 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा फिर। तो हमारे पास इधर आ गया -1 अयोटा -3 अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 है तो हम -1 की ही पुटिंग कर देंगे। -1 ओवर 26। अब ये 2 एज इट इज लिख दिया माइनस अयोटा। अब ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो +3 1 टाइम 3 आ जाएगा ओवर 26। 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस अयोटा ओवर 26 एज इट इज लिख दिया। अब हमने चूंकि आंसर देना है a + b अयोटा के फॉर्म में, हमारे पास ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये देखें अब ये 26 जो है ये 5 के नीचे भी है और अयोटा के नीचे भी है तो हम इसे फिर लिख देंगे 5 ओवर 26 माइनस अयोटा ओवर 26, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 ओवर 26 -1 ओवर 26 अयोटा।